नमस्कार साथियों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। ट्रांसफर को लेकर के बहुत सारे बदलाव देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि म्यूचुअल ट्रांसफर वाले जितने भी हमारे साथी हैं, उन लोगों का बहुत तरह का समस्या था कि सर वो ये 1 साल वाली जो बातें थी, तो ये सभी जो है खत्म हो गया है। अब जितने भी शिक्षक है टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 ये आपस में जो है म्यूचुअल कर सकते हैं। और जो भी आपके एक्सक्लूसिव हैं, वो एक्सक्लूसिव वाले सक्षमता वाले वो आपस में म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए आवेदन दे सकते हैं। सरप्लस, अगर आपका कोई साथी सरप्लस है तो उसके साथ आप म्यूचुअल नहीं करेंगे, क्योंकि कारण ये है कि आप अगर वो सरप्लस वाले के साथ म्यूचुअल करवाते हैं तो फिर आप वहां पे जाएंगे तो आप फिर सरप्लस के कैटेगरी में चले आएंगे, क्योंकि नियम के अनुसार जो सबसे नए होंगे 5 साल के केस में, जो सबसे नए होंगे उन लोगों को सरप्लस के कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। तो इसमें जो है आज नहीं तो कल आपके साथ समस्या होने वाला है। तो इन समस्या के समाधान के लिए यही है कि आप सरप्लस वाले के साथ म्यूचुअल मत करवाइए, बाकी जो आपका है उनके साथ आप म्यूचुअल जरूर करवाइए। रही बात जो हमारे साथी है जो मॉडल स्कूल वाले थे, वो लोग भी परेशान थे, तो इसको लेकर के भी कल मैं सचिवालय गया था, जहां पे इसके बारे में हमने विभाग को सूचना दिया और विभाग की तरफ से आज त्वरित एक्शन लेते हुए जो है मॉडल स्कूल वाले को भी ट्रांसफर में जो है उन लोगों को भी मौका दिया जाना शुरू कर दिया। जो सरप्लस को लेकर के जो बातें कही गई थी कि ये ट्रांसफर प्रक्रिया को बिल्कुल स्वैच्छिक रखा जाए, तो इसको लेकर के भी चीजें मान ली गई है कि ये ट्रांसफर प्रक्रिया बिल्कुल ही स्वैच्छिक होगा। जो लोग आवेदन करेंगे वो लोग जो है जाएंगे, जो आवेदन नहीं करेंगे वो लोग नहीं जाएंगे। अगर आप आवेदन कर चुके हैं तो आप जब भी आप लोग का ट्रांसफर होगा तो आप वहां पे ज्वाइन नहीं करेंगे, या फिर हम लोग कोशिश करेंगे कि बीआरबीएस की तरफ से विभाग से रिक्वेस्ट करें और उनके तरफ से एक लेटर भी जारी करवा दिया जाए कि जो ज्वाइन नहीं करेंगे उनके साथ कोई प्रकार का समस्या नहीं होगा। वो 3 जिला वाला और 6 जिला वाला कंडीशन आप लोगों को पता होगा, जिसमें ज्वाइन करना कंपलसरी था, लेकिन फिर भी लोगों ने ज्वाइन नहीं किया और किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं हुआ। ठीक है, तो वैसा ही कुछ होना है। तो आप लोग परेशान नहीं होंगे, ज्वाइन करना अनिवार्य नहीं होगा और हम लोग अपने तरफ से विभाग से रिक्वेस्ट भी करेंगे कि इसको लेकर के क्लेरिफिकेशन भी दे दिया जाए। ठीक है, अब जो हमारे साथी बच गए हैं, जैसे कि जिनको लेकर के आवाज उठानी बाकी है, जैसे पति पत्नी वाले का वरीयता नहीं दिखाया जा रहा है, तो उसको लेकर के भी जो है हम लोगों ने कल के लेटर में दिया है और अगले 2-3 दिन हम लोग इसका इंतजार करेंगे। कारण ये है कि 3 तारीख तक, आज मैं बता दे रहा हूं, किसी को इसकी जानकारी नहीं है, 3 तारीख तक शिक्षा मंत्री जी पटना में नहीं रहेंगे। 4 तारीख से वो रहेंगे, तो 4 तारीख को हम लोग पुनः कोशिश करेंगे। अगर ये काम नहीं होता है तो 4 तारीख को पुनः कोशिश करेंगे, जाकर के मिलेंगे और त्वरित इमीडिएट उसी समय एक्शन लेते हुए इसको ठीक करने के लिए कहेंगे। ऑलरेडी बोल चुके हैं अगर नहीं होता है तो फिर हम डायरेक्ट जाकर के सचिवालय में जो है शिक्षा मंत्री से मिल करके उन सब चीजों को ठीक करवाने का कोशिश करेंगे। जो हमारे साथी जो उर्दू वाले हैं, पाली वाले हैं, संस्कृत वाले हैं, ईपीएस वाले हैं, फारसी वाले हैं, बंगला वाले हैं, इन लोगों को भी सरप्लस के कोटी में डाल दिया गया है। डाल तो दिया जाएगा, ठीक है, लेकिन ये लोग जहां जाना चाह रहे हैं वहां पे रिक्ति नहीं दिखा रहा है, तो फिर ये भी तो गलत है ना। तो इसको लेकर के भी हम लोगों ने विभाग को सूचना दिया है कि आप इसको अपडेट कीजिए और 4 तारीख को जाएंगे तो इस मुद्दे को लेकर के भी हम लोग उनसे बात करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ जो हमारे विशेष शिक्षक वाले हैं, विशेष विद्यालय अध्यापक, इन लोगों को भी जो है कहीं पे भी रिक्ति नहीं दिखा रहा है। ठीक है, ना सरप्लस ही हुए हैं और ना कहीं पे रिक्ति दिखा रहा है। पिछले बार भी इन लोगों को ट्रांसफर से वंचित रख दिया गया था, इस बार भी अभी तक ऐसा ही देखने को मिल रहा है। लेकिन आप सभी को एक बात मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं, जितना बीआरवीएस इस चीज में लगा हुआ है उतना कोई नहीं लगा हुआ है। ईमानदारी से आप लोग अपने ही सीना पर हाथ रख करके बोलिए, क्या इस प्रकार से इतना मेहनत शुरू से लेकर के अब तक कोई कर रहा है? बताइए, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, मनोबल बढ़ाइए, जो कर रहा है उसके लिए उसका आवाज बनिए। अगर आपका आवाज हम बन रहे हैं तो हमारा हिम्मत कौन बनेगा? ये आप लोग की जिम्मेदारी है। तबीयत खराब रहता है, अपना स्कूल का ड्यूटी करते हैं, सारा घर का काम करने के बाद सारा कुछ निकाल करके कोशिश करते हैं कि आप लोग का समस्या का समाधान कर सके। बहुत सारे कॉल्स आते हैं, इतने ज्यादा कॉल्स आते हैं कि आप नॉर्मल इंसान उस चीज को जो है ना रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगा। आंख देख सकते हैं, सूझा हुआ है। कॉल्स रिसीव करते करते इतना ज्यादा टेंशन हो जाता है, रात को नींद नहीं आती है। ठीक है, तो उस परिस्थिति में भी अगर आप लोगों का साथ नहीं मिलेगा, हम लोग पूरा प्रयास में लगे हुए हैं और आप लोग का साथ अगर नहीं मिलेगा तो कहां से मोटिवेशन आएगा? कैसे हम चीजों को करेंगे? कैसे ये पूरा टीम अपना निस्वार्थ भाव से लगा हुआ है? आप लोगों से क्या मांगा जाता है? एक साथ आइए, इस संघ को मजबूत बनाइए। संघ ऑलरेडी बन चुका है। आप लोगों को बता दें कि बीआरबीएस एकमात्र ऐसा संघ है, अब जिसको सीना ठोक के बोलते हैं, कोई है तो साबित करके दिखा दे। बीआरबीएस एकमात्र संघ है जो नव नियुक्त शिक्षकों द्वारा जो है रजिस्टर्ड हुआ है, निबंधन विभाग द्वारा रजिस्टर्ड हुआ है, शिक्षा विभाग ने इसको मान्यता दी है और साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के नीति आयोग द्वारा भी पंजीकृत है। तो ये राज्य सरकार,
शिक्षा विभाग और केंद्र सरकार तीनों के द्वारा पंजीकृत संघ है। ठीक है, इस बात को और किसी के पास नहीं होगा, किसी के पास नहीं होगा। न्यायालय किसी को जो है पंजीकरण नहीं देता है, और सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवा लेना इनफ नहीं होता है, उसके लिए काम भी करना पड़ता है, जो कि बीआरबीएस करता है अपने सभी साथियों के साथ मिलकर के, आप लोगों के सहयोग के साथ। ठीक है, तो आप लोगों में से भी जितने भी साथी हैं, मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि जो अगर नेतृत्व करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, संघर्ष करना चाहते हैं, शिक्षकों के अधिकार के लिए आवाज उठाना चाहते हैं, नहीं कुछ कर सकते हैं तो कम से कम सहयोग तो कर सकते हैं। सहयोग कीजिए, इसको इतना स्ट्रांग बनाइए कि हमारी बातें जो अभी इतना कम समय में, मात्र 2-2.5 साल हमारा हुआ है ना शिक्षक बने हुए, आप लोगों के साथ जुड़े हुए, अब ये 2-2.5 साल के अंदर हम लोग जो चीज कर पा रहे हैं, अगर हमारे पास संख्या बल आ जाता है तो आगे के समय में हम लोग कितना बेहतर कर पाएंगे। अगर हमारे पास संख्या रहता है, सब झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। ठीक है, तो हर एक चीज जो है उसके लिए हम लोग काम करना चाहते हैं, बशर्ते आप लोग साथ आ जाए। अभी जो है समस्या एक भी है कि अंतर जिला वाले साथियों का जो है ऐसा डिमांड है कि सर कुछ ऐसा प्रावधान हो कि आज नहीं 6 महीना बाद ही सही, लेकिन हम लोगों को अपने जिला में एडजस्ट कराया जाए। तो इसको लेकर के भी हम लोग विभाग से मिलने का कोशिश कर रहे हैं कि विभाग के पास जाएंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि सर आप जितने भी अंतर जिला वाले हैं उसको किसी दूसरे जिला में डालने के बजाय उनको आप ना वेटिंग लिस्ट में डाल दो। ठीक है, जितने को आप एडजस्ट कर सकते हैं वरीयता क्रम में एडजस्ट कीजिए, और बाकी को वेटिंग लिस्ट में डालिए पोर्टल पर आवेदन देने के बाद, कि जैसे ही यहाँ पे कोई रिटायर होता है या कोई पद जो है रिक्त होता है, उस परिस्थिति में उनको यहाँ पे समायोजन किया जाए। इस प्रकार का प्रावधान बनना चाहिए। इसको लेकर के हम लोग विभाग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, रिक्वेस्ट करेंगे कि इन सब चीजों को ठीक किया जाए। बहुत सारे ऐसे कहते हैं कि सर अंतर जिला वाले को एक काम कीजिए ना कि सबसे पहले अंतर जिला वाले को एडजस्ट करवाइए। तो भैया थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं कि ये प्रैक्टिकल चीजें नहीं है। क्यों नहीं है प्रैक्टिकल? तो अभी आप चीजों को देख सकते हैं कि मान लिए किसी जिला में 100 जो है वो सीटें हैं, और वहां पे 90 टीचर जो है सरप्लस है, जिला के अंदर 90 टीचर सरप्लस है और 100 विद्यालयों में रिक्तियां हैं। तो सबसे पहले उन और 30 अंतर जिला वाले वहां आना चाहते हैं। तो उस केस में क्या होगा कि अगर मान लेते हैं कि अंतर जिला वाले को पहले जिला में घुसा दिया जाए, तो 90 सरप्लस थे, 30 और आ गए, 120। सीट कितने हैं? 120 कहां जाएंगे? तो इस केस में सबसे पहले जो सेम जिला वाले हैं उन 90 लोगों को एडजस्ट किया जाएगा, और उधर से जो 30 लोग हैं उसमें से 10 को घुसाएं, और घुसाने के बाद क्या है कि 20 को वेटिंग में डालें। मेरा ऐसा मानना है कि 20 को वेटिंग में डालिए कि आगे जैसे ही यहाँ पे रिक्ति होगी उन लोगों को आप एडजस्ट कराएंगे। ये प्रावधान होना चाहिए, और इसको लेकर के हम लोग विभाग से जो है रिक्वेस्ट करेंगे। ठीक है, बस आप लोगों की तरफ से समर्थन उतना नहीं मिल रहा है, जितना कॉल्स आ रहे हैं ना उतने साथ ही अगर आ जाए कि सर हम चलते हैं पटना, चलिए देखते हैं विभाग में। ठीक है, हम नहीं जा सकते हैं पटना, हम अपने तरफ से आपको सहयोग देते हैं, या फिर जो जाने वाला है साथी उसको सहयोग देते हैं, उसके बस का किराया दे देते हैं, उसको जाने आने का खर्च दे देते हैं। वो भी अगर कर देना आप लोग तो बहुत कुछ हो सकता है। ये जो है ना मदद करने वाली इच्छा वो जगना चाहिए। मदद एक तरफ से नहीं होता, एक तरफ से आपको सब लोग कर रहा है, आप अपने तरफ से क्या सहयोग कर रहे हैं संघ के लिए, थोड़ा इस पर भी विचार कीजिएगा। ठीक है, बाकी जितने भी साथी हैं उन लोग का सवाल जितने भी होंगे कमेंट करेंगे, हम लोग अगले 1-2 दिन में उन सब चीजों पर काम करेंगे। 3 तारीख को मंत्री जी फिर वापस से पटना आ जाएंगे, तो 4 तारीख को जो है हम लोग पटना सचिवालय जाएंगे, मंत्री जी से मिलेंगे और आप सभी की समस्या को रखने का कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और लाइक करके थोड़ा मोटिवेशन बढ़ाइएगा। धन्यवाद।